इतने खुशी की बात है कि जो 20 बरस से नीतीश कुमार 400 रुपया पेंशन दे रहे थे भीख, वो अब 1 करोड़ लोगों को 1100 मिलने लगा। आशा का मानदेय बढ़ गया, रसोइया का सैलरी डबल हो गया और बिजली मुफ्त हो गई, 125 यूनिट बिजली मुफ्त हो गया और आज आंगनवाड़ी वर्कर को भी राहत मिली है। मैं यही बात तो जनसुराज में बता रहा हूँ कि खाली लोगों ने अभी वोट नहीं दिया है, लोग सभाओं में आना शुरू किए तो इतना काम हो गया। आप अंदाज़ा लगाइए जिस दिन लोग वोट देकर नया व्यवस्था बनाएंगे कितनी बड़ी क्रांति, कितनी बड़ी सुविधा लोगों के लिए यहाँ हो जाएगी। बिहार के बच्चों को पढ़ाई और रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रशांत जी, क्या आपके डर से बिहार के लोगों को फायदा पहुंचना? नहीं, मेरे डर से नहीं, ये जो जनता घरों से निकली है इसके जनता के डर से, क्योंकि अभी तक लोग इसलिए काम नहीं करते थे कि उनको मालूम था कि लालू जी के डर से नीतीश भाजपा को वोट पड़ेगा और मोदी जी के डर से लालू जी को मुफ्त में वोट मिल जाएगा। इस बार उनको दिख रहा है कि जनता ने तीसरा विकल्प बना लिया, जनसुराज का विकल्प। तो ये जनता का डर है, लोग जान रहे हैं कि अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो जनता जनसुराज के साथ जाएगी। जनता ने ऐसे भी जनसुराज के साथ जाने का मन बना लिया है। अब जाते जाते जितना जनता को इनको देना है दे ले, क्योंकि ये जनता का हक का पैसा है जो लूट कर ये तिजोरी में भरे हुए हैं। अब जनता के लोगों को मिल रहा है, जनता को मिल रहा है, इसकी खुशी है। डिग्री कॉलेज की जो आप जिस सांसद की बात कर रहे हैं ये कांग्रेस का चरित्र दिखाता है, ये कांग्रेस के चरित्र को दिखाता है। ये लोग राजशाही मानसिकता वाले लोग हैं। आप देखिए राहुल गांधी यहाँ आए थे, 6 दिन में पूरा बिहार बेचारे घूम कर चले गए। 6 दिन में उनको पूरे बिहार की समस्या का पता चल गया, सबसे मिल लिए, सबकी मदद कर दिए और घोषणा करके चले गए कि भैया हमको वोट देके फिर राजा बना दो। मेरे भाई, आप कह रहे हैं डिग्री कॉलेज होना चाहिए बिहार में। यहाँ रुपौली में एक भी जब स्कूल नहीं है, प्राथमिक विद्यालय नहीं चल रहा है, आप डिग्री कॉलेज का बात कर रहे हैं। हमने अभी भाषण में क्या कहा, जब लोग यहाँ प्राथमिक विद्यालय के लिए, डिग्री कॉलेज के लिए वोट देंगे तो विद्यालय और कॉलेज भी बनेगा। लेकिन अगर आप वोट 5 किलो अनाज के लिए दीजिएगा, जाति के लिए दीजिएगा, तो डिग्री कॉलेज नहीं बनेगा। भाई ये जनता की ताकत है, सारे नेताओं को जमीन पर उतरना पड़ेगा। राहुल गांधी 55 बरस में एक दिन एक रात भी बिहार में नहीं बिताए थे। हमने प्रेस में कहा और 10 दिन आकर यहाँ बिहार में रहना पड़ा। अब हमने प्रेस में कहा कि भाई 400 रुपया पेंशन से काम नहीं चलेगा, तो नीतीश कुमार को डर के मारे 1100 करना पड़ा। मोदी जी आकर यहाँ ट्रेन का घोषणा कर रहे थे। हमने कहा कि भैया हम लोग को ट्रेन नहीं चाहिए जिस पर कि बैठकर हमारे बच्चे गुजरात महाराष्ट्र में मजदूर बनकर जाएं, हम लोग को यहाँ फैक्ट्री चाहिए। तो मोदी जी अब बात कर रहे हैं पलायन की। देखिए पूरे बिहार में बात हो रहा है पलायन का। क्यों हो रहा है? आज तक तो नहीं हुआ, इसलिए कि हम लोग, अब जनता ने बात समझ लिया है, हम लोग को ट्रेन नहीं चाहिए, बस नहीं चाहिए, हम लोग को पहले फैक्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए। मोदी को भी आधार कार्ड को जोड़ा चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड को भी जोड़ लिया जाए दस्तावेज के रूप में। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो ठीक है। हम लोग पहले से ही कह रहे हैं कि अगर आपके पास आधार कार्ड है आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। नागरिकता तय करना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र के बाहर का मसला है, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जिसके पास भी 12 में से एक भी डॉक्यूमेंट है वो इस बार वोट दे पाएगा, ये कोई चिंता की बात नहीं है। और अगर 2-4 लोगों का नाम कट भी गया तो भी विश्वास रखिए, जितने लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है उतने ही लोग नीतीश कुमार और भाजपा को सबक सिखाने के लिए काफी है।